नेपाल में सरकार बनते ही सरकार गिरने की नौबत आ गई है। गृह मंत्री हो गए बर्खास्त। तो वहीं दूसरी तरफ कंगाली में आटा गीला। पाकिस्तान में बहुत तरह की समस्या तो थी ही, अब रहस्यमयी तरीके से लोग मारे जा रहे हैं। कौन सी जहरीली चीज आ गई है जो पाकिस्तानी करेंसी से ज्यादा कहर मचा रही है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ हो रहा है और भारत के अगल बगल में तो और भी ज्यादा। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो स्क्रीन पर आदमी देख रहे हैं ना, इनका नाम है रवि लामिछाने। जैसे रात में आसमान में तारा चमकता है ना, कुछ वैसे ही रातों रात नेपाल की राजनीति में इस शख्स का जन्म होता है। पहले ये पत्रकार था। पत्रकार रहते हुए अचानक से इसके अंदर जागा राजनीति वाला कीड़ा और इन्होंने 2022 में गैलेक्सी 4 टीवी के डायरेक्टर के रूप में अपनी पदवी को छोड़ दिया और छोड़कर पार्टी का ऐलान कर दिया। पार्टी बना लिया और मजे की बात यह है कि लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी को इन्होंने उतार भी दिया। उतारने के बाद इनकी पार्टी काफी अच्छा प्रदर्शन भी कर पाई। एक शख्स जो तुरंत से राजनीति में आया था, इसके बावजूद इसने 20 सीटें जीती, चौथी सबसे बड़ी ताकतवर पार्टी बन गई। अब ऐसी ताकतवर पार्टी बन गई कि इसको सरकार में शामिल करना पड़ा और सरकार में इसे पदवी मिला गृह मंत्री का, जो कि एक बहुत अच्छा पोजीशन होता है। पत्रकार से ये सीधे सीधे गृह मंत्री बन गए। लेकिन कहते हैं ना, जब खुदा मेहरबान तो कोई भी बन जाए पहलवान। इनके लिए अब एक मुसीबत खड़ी हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने इनको एक आदेश दे दिया और कहा गृह मंत्री का पद भी छोड़ो और सांसद का पद भी छोड़ो, तुम अभी इसके योग्य नहीं हो। आखिर इसने कर क्या दिया? कर ये दिया था कि नागरिकता और पासपोर्ट मामले में नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि रवि लामिछाने ये दोषी हैं। पहले भी इन पर यह आरोप लगता था कि ये नेपाल के नहीं है, ये एक विदेशी नागरिक है। युवराज पौडेल नाम के एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ याचिका दाखिल की थी और इसमें ये आरोप लगाया था कि लामिछाने नेपाल के नागरिक नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला पहुंचा, जांच होने लगी, तो पता चला कि चुनाव लड़ने के लिए जो इन्होंने नागरिकता प्रमाण पत्र दिया था, ये अमान्य है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि रवि लामिछाने ने अपनी अमेरिकी नागरिकता छोड़ने के बाद नेपाली नागरिकता पाने के लिए जो पूरी प्रक्रिया होती है, वो अभी तक इन्होंने पूरा नहीं किया है। और जब इन्होंने पूरा नहीं किया तो इन्होंने ये चुनाव लड़ा कैसे? जब ये नेपाली नागरिक ही नहीं हुए तो ये कैसे बन सकते हैं सांसद और कैसे बन सकते हैं गृह मंत्री? वैसे आपको बता दें, ये 25 दिसंबर को उप प्रधानमंत्री भी साथ साथ हैं, गृह मंत्री के साथ साथ। अब इस फैसले के बाद समस्या बढ़ गई है 5 महीने पहले बनाई गई इस पार्टी के नेता के लिए। इसे कहते हैं अचानक से अर्श से फर्श पर आना। अब आगे क्या होता है ये तो वक्त बताएगा, पर नेपाल की राजनीति में इस वक्त उथल पुथल बहुत मची हुई है। एक तो यहाँ पर कई बाहरी ताकतें घुस गई हैं, कई बाहरी ताकतों के निशाने पर है नेपाल, और दूसरा खुद को भी ये सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ अपने पड़ोसी का क्या हाल है, जरा उसकी भी बात करते हैं। काउंटडाउन शुरू हो चुका है और इसके दिन खत्म हो रहे हैं। जिन्ना का देश डिफॉल्ट कर जाएगा कि मुद्रा भंडार खत्म हो गया, जेनेवा से कोई कलेवा नहीं आया, आईएमएफ ने बेल आउट पैकेज देने के लिए शर्तें रख दी है, ऊपर से 20 जनवरी तक बाहरी कर्जा चुकाते चुकाते विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो गया है। पाकिस्तान के लिए ये संकट खतरनाक स्थिति में इसलिए हो गया है कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब से बात किया था और कहा था कि हमारे बैंक में जो आपके पैसे जमा है ना, वो निकालना नहीं। सऊदी अरब और यूएई ने ये कहा था ठीक है हम नहीं निकालेंगे, लेकिन आईएमएफ अब कर्जा नहीं दे रहा है। जब आईएमएफ कर्जा नहीं दे रहा है तो यूएई और सऊदी ये कह रहे हैं कि आपने तो बोला था कि हम पैसे रखेंगे तो आईएमएफ आपको कर्जा देगा। अब जब आपका काम नहीं बन रहा है तो हम ऐसा करते हैं, जो हमने बैंक में पैसे दिए हैं वो निकाल लेते हैं। आप ऐसे भी खर्च तो कर नहीं पाओगे उस पैसे को, क्योंकि उसके पीछे शर्त लगा हुआ है कि पाकिस्तान उस पैसे को खर्च नहीं कर सकता है।
अब पाकिस्तान की स्थिति ऐसी हो गई है कि उसके विदेशी एयरलाइंस बंद हो रहे हैं, ट्रेनों का संचालन भी बंद होगा। कहा जा रहा है एयरलाइंस और विदेशी कंपनी के यूनियंस ने अब चेतावनी दे दी है कि आपके पास विदेशी मुद्रा भंडार नहीं है, अंटी में नहीं है ढेला और देखन चली है मेला। जब पैसा ही नहीं है तो हवाई जहाज में कहाँ उड़ोगे, अब जमीन पर रहो। घटते विदेशी भंडार ने अब पाकिस्तान को ये कहा है कि सारा संचालन बंद कर दो, जमीन पे चलने लायक हो, हवा में उड़ो मत। बिजली संकट की वजह से कपड़ा निर्माता कंपनियों ने कहा है कि अब काम नहीं हो सकता है, कुछ घंटे काम हो रहे हैं, बाकी आराम हो रहा है। अब समस्या ये है कि पाकिस्तान का योजना मंत्री है एहसान इकबाल, ये कह रहा है कि हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब भगवान मालिक, वैसे आपको बता दें पाकिस्तान के वित्त मंत्री का बयान आपको हंसा देगा। पाकिस्तान के वित्त मंत्री ये बोलता है कि पाकिस्तान ने जो तरक्की की है ना, ये अल्लाह ही इसका जिम्मेदार है। बताओ, सारा कुछ करके इसने भी ऊपर वाले पर दोष मढ़ दिया। अब पाकिस्तानी जनता को किससे लड़ना चाहिए? खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है ना, वहीं दूसरी तरफ एक रहस्यमयी चीज ने पाकिस्तान के ऊपर भीषण कहर मचा दिया है और कराची में इसकी शुरुआत हो गई है। 16 लोगों की मौत हो गई है। हो ये रहा है कि अचानक से लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और ये पटापट मारे जा रहे हैं। जो लोग मर रहे हैं उनमें 18 से 50 साल की उम्र के कई लोग हैं। और बड़ी बात क्या है ना कि जो लोग मर रहे हैं उसके बारे में जानकारी निकालने के लिए मृतक का पोस्टमार्टम भी नहीं किया जा रहा है। सवाल उठ रहा है कि रहस्यमय तरीके से लोगों की मौत हो रही है तो फिर उन मौतों की जांच क्यों नहीं हो रही है? आखिर शवों का पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया जा रहा है? कहा जा रहा है पाकिस्तान में जहरीली गैस ने जमकर कहर बरपाया है। पाकिस्तानी अधिकारियों का कहना है कि जहरीली गैस में सांस लेने के बाद 2 सप्ताह के भीतर करीब 16 लोगों की मौत हो गई है। एक के बाद एक ये मौतें हो रही है, लेकिन पाकिस्तानी अधिकारी पता नहीं लगा पा रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है। जहाँ ये मौतें हो रही है वहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि इस क्षेत्र में तेल, ग्रीस और कच्चे लोहे के कारखाने चलते हैं जो इन सब चीजों के कारण बन रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये मौतों घरों में चलने वाली छोटी छोटी फैक्ट्रियों में धुएं और रसायन के कारण हो सकते हैं। दरअसल मामला क्या है, कहा जाता है कि इस इलाके में बहुत लोगों ने अपने घरों में ही छोटी छोटी फैक्ट्रियां बना रखी है, छोटी छोटी मशीनें ले रखी है जिस पर ये काम करते हैं और इनका प्रबंधन सही तरीके से नहीं होता है। धुएं और रसायन निकलते हैं जिसकी वजह से ये मौतें हो रही हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या पहले ये मौतें नहीं हो रही थी? कल ही तो इन्होंने फैक्ट्रियां नहीं बनाया है। कुछ तो जरूर है जिसे अभी तक पाकिस्तान की सरकार निकाल कर सामने नहीं ला रही है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर 4 नहीं बल्कि 8 दिशाओं से समस्याएं घुस रही हैं। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।